Welcome dear students. So let's start our chapter matter next part. Before starting our lecture, share my video, subscribe my video and hit the bell icon there. So let's start our lectures today. In previous video we understand about kinetic theory, properties of solid. In this lecture we will learn about adhesive force, cohesive force, transfer of heat, conduction and convection, and conversion of phases from different type of state to different state and what it called. So let's start our lecture. So first we will learn about intermolecular force. So basically there are two type of intermolecular forces are there. First is adhesive force and the cohesive force. अब इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगी उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स. तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स आर देयर. फर्स्ट adhesive and the cohesive. What adhesive force is and what cohesive force is वो हमें बताना है. So adhesive force is, this is the force in force of attraction between the different kind of molecule. Okay, and the cohesive is the force of attraction between the same kind of molecule. दोनों में चेंज एक ही है. adhesive different molecules में लगता है और cohesive same molecule में लगता है. तो एग्जाम्पल ऑफ adhesive देखते हैं हम. तो फेविकॉल देखा होगा हमने. फेविकॉल कंपनी है, दे मेड अ ह्यूज गुड adhesive प्रोडक्ट्स. व्हाट adhesive मींस ग्लू, गम. अब उनको adhesive बोलते क्यों है? क्योंकि वो लिक्विड है, उनके खुद के मॉलिक्यूल्स है. जब किसी और सरफेस पे ले जाओगे तो वो पूरा का पूरा adhesive चिपक जाएगा. रीजन, intermolecular force of attraction between the adhesive molecules and the surface molecule, जिसी सरफेस पे लगाओ, और उन दोनों के फोर्स को बोलेंगे adhesion force. Understand students? Now about the cohesive force. So basically this type of force is attraction, force of attraction between the same kind of molecules. Same kind of molecules के बीच में ये force देखने मिलता है. एग्जाम्पल देखते हैं हम कि तो एक सब्सटेंस ले लिया तुमने आयरन का. आयरन के अंदर Fe मॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स लगाता है. अगर नहीं समझ में आया तो एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम. यहां पर देखो, जो ये डार्क मॉलिक्यूल्स है, ये वेसल है. वेसल में वाटर फिल कर दिया है मैंने. उस वाटर फिल में मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स लिए. यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे बट कुछ ही कंसीडर किए. तो यहाँ पे मैंने 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और जो दो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं वो ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल्स वेसल के हैं. चलो, तो अब हम देखते हैं, जब हम फोर्स देख रहे हैं तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है उसे हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पे जो दिख रहा है, जो मॉलिक्यूल्स एकदम सरफेस के आसपास होंगे, मतलब वेसल के पास में होंगे, तो उनके बीच में किससे फोर्स होगा? ये रहा सरफेस का मॉलिक्यूल, मतलब वेसल का, और ये वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा फोर्स होगा. कभी कभी हम देखते हैं कि ग्लास के ऊपर पानी पीने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं. उसका रीजन भी क्या है? adhesive फोर्स है. क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स, देखो सपोज ये ड्रॉपलेट चिपक गया, तो यहाँ पे रीजन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स और सरफेस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स. नाउ अबाउट द कोहेसिव फोर्स, तो हमने देख लिया, ये रहा सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे. सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड. सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्गर होगा, लिक्विड के अंदर वीकर होगा, और गैसेस स्टेट के अंदर वेरी लेस होगा, वीकेस्ट होगा. ठीक है, क्लियर है? और यही एक सॉलिड रीजन है कोहेसिव फोर्स, जिसकी वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर रहते हैं. कोहेसिव फोर्स सॉलिड स्टेट में बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स को खींच के पास रखता है, इसलिए तुम्हें वो फिक्स्ड शेप दिखता है. लिक्विड और गैस में वही कोहेसिव फोर्स कम होने की वजह से उनका कोई फिक्स शेप नहीं है. चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं. चलो, अब हम समझेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी. मतलब काइनेटिक थियरी से हम कैसे बता सकते हैं कि चेंज स्टेट हो रहा है. तो काइनेटिक थियरी के पोस्टुलेट हमने 3 पढ़े थे. उन पोस्टुलेट का यूज करते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. बेसिकली वी नो दैट मैटर इज मेड अप फ्रॉम अ टाइनी पार्टिकल एंड ऑल दिस टाइनी पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस motion, and due to this motion they have kinetic energy, and we know that this kinetic energy is directly proportional to its temperature. So on heating, मैं जब गर्म करता हूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो kinetic energy is also increasing. तो here the same point is there. Okay,
we can explain the theory of change of state on the basis of kinetic theory. How? We know that if we are giving an energy to the molecule, अगर molecules को energy देंगे तो what it will do? It start moving faster, वो फटाफट move होने लगेंगे matter के अंदर. Similarly, अगर मैं उनसे energy lose करवा दूं, उनकी energy ले लूं molecules की, तो what will happen? It slows down, वो slow हो जाएंगे. ठीक है, तो यही basic principle है जिस पे हमको change of state explain करना है. सबसे पहले जो चेंज ऑफ स्टेट हम एक्सप्लेन करेंगे इज अबाउट फ्यूजन. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट फ्यूजन और मेल्टिंग. सो व्हाट फ्यूजन और मेल्टिंग इज? इफ आई एम सप्लाइंग हीट टू अ सॉलिड, अगर एक सॉलिड को मैं हीट सप्लाई करता हूं, इफ आई एम सप्लाइंग हीट टू अ सॉलिड, so what will happen? The tiny particles, that is molecule, they start moving, vibrating या moving फास्टर मूव होने लगेंगे. तो होगा क्या कि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो बढ़ने की कोशिश करेगा. ओके, एंड दिस वाइब्रेशन या दिस मूविंग फास्टर मूविंग मूवमेंट ट्राई टू ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्स. इंटरमोलिकुलर फोर्स को वो कम करने की कोशिश करेगा. समझ रहे हो? हीट करने पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो कंटिन्यूस मोशन है. देखो पहले ऐसे से मूव कर रहे थे आराम से, जब तुमने हीट दी वो कंटिन्यूस ऐसे मूव कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है? इनके बीच में स्पेस बढ़ रहा है. स्पेस बढ़ रहा है, साथ साथ में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम होगा. तुम्हें एक रिलेशन भी बताया था फोर्स और स्पेस का. तो एक टाइम ऐसा आएगा, इतनी हीट उसको प्रोवाइड हो जाएगी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इतना बढ़ जाएगा जिससे वो अपना फेस चेंज हो जाएगा. और उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट. जनरली आइस के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस, जीरो डिग्री सेल्सियस. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ वी विल लर्न अबाउट इसका उल्टा, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. फ्रीजिंग के बारे में पढ़ेंगे हम. ओके, चलो हम अब बात करेंगे फ्रीजिंग की. सो व्हाट फ्रीजिंग इज? वी नो दैट वी कन्वर्ट लिक्विड टू आइस इन फ्रीजर. सो हाउ इट इज हैपनिंग एंड व्हाट इट इज कॉल्ड? तो हम सबसे पहले देखते हैं फ्रीजिंग. फ्रीजिंग क्या होगा? प्रोसेस ऑफ converting liquid to solid, and how it is happening on losing a heat. So the definition of freezing, the process of converting liquid to solid at constant temperature is called freezing or solidification. And how it is happening? Okay, हम जब वाटर को फ्रीजर में रखते हैं, दैट इज इन लिक्विड स्टेट, फ्रीजर में रख दिया, तो व्हाट फ्रीजर डू, वो सारी की सारी जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता है, लूज कर ले, उसकी सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेता है. तो मॉलिक्यूल सारी एनर्जी लॉस्ट कर देता है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है एकदम स्लो हो जाएंगे. इट इज लाइक ओनली दैट, एक रूम में तुमको अगर मैं बंद कर दूं और पूरे रूम को ठंडा कर दूं तो क्या होगा? सबको ठंडी लगेगी और सब सिकुड़ जाओगे. मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम हो जाएगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा. जब मॉलिक्यूल पास आएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा. तो तुम जो पहले लिक्विड थे, रूम में यहाँ वहां जहां घूम रहे थे, अब क्या हो गया? ठंडी लगने की वजह से सब के सब एक ही पार्ट पर आकर रह गए. तो दैट यू आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. सिमिलरली जब हम यहां पर हीट फ्रीजर में रखते हैं तो हीट लॉस होती है, हीट लॉस्ट होती है, साथ साथ में इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है. ओके, और इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, और ऐसे टेम्परेचर पर जहां पर ये चीजें होती है उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. अगेन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम ढूंढोगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम. नाउ वी विल लर्न अबाउट बॉइलिंग. बॉइलिंग मीन्स क्या? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस. लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग. बॉइलिंग देखा है तुमने भी, कैसे किसी वाटर को हमने बॉईल करने के रख दिया तो क्या होता है? हमें वो धुआं देखने मिलता है. दैट इज बॉइलिंग ओनली. सो हाउ बॉइलिंग इज डन? सो व्हाट वी आर डूइंग इन बॉइलिंग, पानी को हमने रख दिया गैस स्टोव पर, फिर व्हाट वी यूज टू डू, हम उसे हीट एनर्जी देते हैं, उनको गर्म करते हैं. दैट मीन्स वी आर गिविंग एन हीट एनर्जी टू द मॉलिक्यूल्स.
और हम जब भी हीट एनर्जी देते हैं तब होता क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है और अपना वो फेज वापस चेंज कर देता है, एंड दैट फेज ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम अच्छे से देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग liquid to gas at a constant temperature, at constant temperature is called boiling, or that constant temperature is called boiling point, and the boiling point for the water is 100 degree Celsius. वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हम इवापोरेशन की बात करेंगे। सो व्हाट इवापोरेशन इज, सी देयर इज, इट इज सेम एज बॉइलिंग। ध्यान से सुनना, परफेक्टली सेम नहीं है, बट फेज चेंज, इट कन्वर्ट्स लिक्विड टू गैस like boiling only, but how boiling and evaporation is different. Boiling is happening at a constant temperature, एक fixed temperature है। Suppose water starts boiling at 100 degree Celsius, 100 degree Celsius आएगा, वो boil करना start कर देगा। But evaporation is what? It starts converting vapor at below the boiling point। और ये देखना हो तुम्हें, तो कभी भी तुम पानी गर्म करने रखो और टेम्परेचर उसमें, थर्मोमीटर उसमें डाल दो, तो यू विल ऑब्जर्व at 70 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर स्टार्ट फॉर्मिंग, वेपर बनने लगती है थोड़ी थोड़ी सी। ओके, उस फेज को बोलते हैं हम इवापोरेशन। और उसके बाद तुमको जो देखने मिलता है, जो पानी पूरा उबलता है, पूरा मोशन में दिखने लगता है, दैट इज बॉइलिंग। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है, तो हम देखते हैं जब भी हम हीट देते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ऐसे नीचे सरफेस पे भी होंगे। तो जब तुम हीट दे रहे हो तो सबसे पहले हीट कौन ले रहा है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और सबसे लेट हीट कौन ले रहा है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स। तो इसमें होता क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स के पास हीट ज्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो क्या करते, अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मोशन बढ़ जाता है और बॉन्ड टूट के वो जल्दी लूज हो जाते हैं। मतलब अभी तक बॉइलिंग पॉइंट अचीव भी नहीं हुआ, उससे पहले ही वो लूज हो गए, जिससे हमें गैस देखने मिल रही, वेपर देखने मिल रहा है, एंड दैट फेज इज कॉल्ड इवापोरेशन। समझ में आया बॉइलिंग और इवापोरेशन का डिफरेंस? बॉइलिंग इज हैपनिंग एट अ कांस्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड इवापोरेशन कैन बी हैपेंड एट एनी टेम्परेचर बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। इवापोरेशन को 1 से 100, ओके, 100 के नीचे कहीं पे भी हो सकता है, बट बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। अब हम कंडेंसेशन की बात करेंगे। कंडेंसेशन क्या है कि किसी भी गैस की, मतलब गैस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना इज व्हाट कंडेंसेशन इज। सो हाउ कंडेंसेशन इज हैपनिंग, सपोज इन ए रूम गैसेस इज देयर, तो गैस अलग अलग एक एक मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर घूम रहा होगा। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, सो आई एम टेकिंग दैट काइनेटिक एनर्जी को उनसे लूज कर रहा, एब्जॉर्ब करवा रहा हूं। तो व्हाट इट विल हैपन, एनर्जी वो लॉस करके अपनी एक स्टेबल पोजीशन पर आ जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन कूलिंग। ओके, याद रखना है कूलिंग। हीटिंग किसके लिए, वो भी तुम्हें शॉर्टकट पूरा सिखाएंगे लूजिंग कूलिंग का। ठीक है, ये हो गया कंडेंसेशन। अब एक लास्ट है तुम्हारा इज सब्लिमेशन, फिर उसके बाद ओनली द लास्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिमेनिंग। नाउ सब्लिमेशन। सो व्हाट सब्लिमेशन इज बेसिकली, so this is a phase change from solid directly to the liquid. The example of this is what, agarbatti, incense stick. What we used to do, we light the incense stick. The incense stick is in solid form. Incense stick मतलब अगरबत्ती, ठीक है। उसको आप जलाओगे तो क्या होता है, उसमें से डायरेक्टली गैस निकलने स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एन सब्लिमेशन। उसका उल्टा डिपोजिशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस टू सॉलिड आएगा, ठीक है। चलो अब डिपोजिशन। अब डिपोजिशन क्या होता है, अगर गैस डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू सॉलिड दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। ओके, अब ये क्या देखने मिलता है, जनरली तुम ये देखोगे जब मम्मी खाना पका रही होती है, तो जब वो ऊपर जब देखोगे तो पूरा का पूरा वहां पे जो सरफेस होता है वो पूरा स्टिकी हो जाता है। द रीजन इज दैट जो वेपर होती है वो कन्वर्ट गैस होती है, गैस कन्वर्ट्स टू डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड स्टेट,
वहां पे एकदम सॉलिड मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। स्टिक हो जाता है सॉलिड मटेरियल सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। ओके, अब सब्लिमेशन क्यों होता है? सब्लिमेशन का रीजन ये है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा होने की वजह से होता क्या है, अगर थोड़ा भी वीक हो जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स तो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, तुरंत ही लूज हो जाते हैं। तो उनका एग्जांपल ये था। ओके, सो द लास्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। नाउ वी विल लर्न अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, अब ट्रांसफर मतलब कैसे हीट फ्लो करती है सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो उसमें जो अलग अलग रास्ते हैं, मोड्स है, ठीक है। मोड कैसे, जैसे हमको ट्रैवलिंग के लिए मोड क्या क्या है, एरोप्लेन हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, बाइक हो गया, तो ऐसे मोड्स है। तो ऐसे ही डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। उसमें से जो पहला मोड है वो कंडक्शन की बात करेंगे। अब कंडक्शन क्या है, तो पहले डेफिनेशन बता देता हूं। द डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन का डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कंडक्शन। अब एग्जांपल देखते हैं कंडक्शन का, ठीक है। चलो, कंडक्शन का एग्जांपल देखने के लिए हम एक मेटल स्पून ले लेते हैं। मेटल स्पून, एक मेटालिक रॉड ले लेते हैं। चलो, एक मेटालिक रॉड ले ली हमने, कॉपर की कुछ भी। ओके, तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। चलो हम ये एटम्स कर लेते हैं। चलो हम एक मेटालिक रॉड ले लेते हैं, उसमें एटम्स होंगे। ओके, ये एटम्स है। अब क्या होता है मेटालिक रॉड के अंदर, तुम अगर यहां से हीट करो तो व्हाट इज हैपनिंग, तुम्हें यहां पे हीट फील होता है। ओके, कैसे? ओके, तो ये क्या है, ये जो मोड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट है, इस पार्ट से इस पार्ट पे जो ट्रांसफर हुआ उसको कंडक्शन बोलते हैं। तो इस कंडक्शन प्रोसेस में होता क्या है कि एक पार्टिकल है, जब उसको हीट दोगे तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा पास वाले पार्ट में, फिर ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, फिर तुम्हें हीट एब्जॉर्ब, हीट फील होगी, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्या यहाँ पे कहीं पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हुआ? ये सारे के सारे पार्टिकल्स थे। इन पार्टिकल्स में क्या एक्चुअल मूवमेंट कहीं दिखा तुम्हें? नहीं दिखा, इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्शन। अब कन्वेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। सेम डेफिनेशन में सिर्फ एक ही चीज चेंज करना है, विद मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट। कन्वेक्शन की बात करेंगे तो कन्वेक्शन इज ऑल्सो अ मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर। अब कन्वेक्शन क्या है, इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगी। अब ऐसा क्यों होता है, तो जनरली जो कन्वेक्शन है तुम्हें दो फेज में देखने मिलेगा, लिक्विड और गैस फेज में, क्योंकि यही दो ऐसे फेज है जहां पर जो पार्टिकल्स है वो मोशन में होते हैं। इसलिए यहां पे बोला भी है कि इस मोड ऑफ ट्रांसफर के अंदर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगा। तो जनरली दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर इज जनरली सीन इन लिक्विड एंड गैस। So first we will understand about the definition. So what definition of convection is? The process of transferring of heat with an actual movement of a particle is called convection. Example of convection is boiling of water. अब जो वाटर बॉयल होने की प्रोसेस है वो पूरी की पूरी कन्वेक्शन है। कैसे, देखो ये वाटर ले लेते हैं हम, इस वाटर को हम हीट करते हैं। तो सबसे पहले जो वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स की लेयर होगी, तो हम 3-4 लेयर कंसीडर कर लेते हैं। एक ये लेयर, एक बीच वाली और एक सरफेस की, ऐसे बहुत सारी लेयर होगी। चलो, तो अब जो पार्टिकल सबसे नीचे है वो हीट पहले होंगे। चलो, तो ये हीट हो गए, तो इसको डार्क कर देते हैं हम। ओके, और जब भी पार्टिकल हीट हो जाते हैं तो उनकी डेंसिटी लो हो जाती है। अगर डेंसिटी लो हो जाती है तो वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तो ये पार्टिकल जाएंगे ऊपर और ये जो पार्टिकल ये आ जाएंगे नीचे। तो अब जो तुम्हें प्रोसेस दिखेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, प्रोसेस देखो कैसे दिखेगी तुम्हें।
ओके जो ये हीट पार्टिकल है वो हॉट, वो कहाँ जाएंगे, एकदम सरफेस पे आ जाएंगे, और जो ये कोल्ड पार्टिकल थे वो नीचे आएंगे। तो ये हमने देखा कि एक्चुअल मूवमेंट हुई। ओके, तो दिस टाइप ऑफ कन्वेक्शन, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड our first chapter about matters. Bye bye.